हम लोग बातचीत करेंगे एक पाठ हमारे हिंदी के, ठीक है, जिसका शीर्षक का नाम है बातचीत। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बातचीत, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1844 ईस्वी को, और इनका मृत्यु 1914 को हुआ था, ठीक है। और इनके माता का नाम का बात करें तो इसके माता जी का नाम था पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चूँकि वह एक व्यापारी थे, इसके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ सकता है कि ये इसके पिताजी क्या थे ना, तो इनके पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे। और इनका माताजी का जो नाम था क्या था बताइए, पार्वती देवी, ठीक है। इनके माताजी का नाम क्या था, पार्वती देवी। तो आज हम बात करेंगे इस शीर्षक के बातचीत के बारे में। तो बातचीत क्यों ज़रूरी है, दो लोगों के बीच क्या बातचीत होती है, बातचीत से क्या फ़ायदा है, बातचीत से फिर मन का कैसे दुख हटता है, या किसी को सुख प्रकट करना होता है तो कैसे किया जाता है ना। तो बातचीत देखिए, पहले के ज़माने का बात हम करते हैं, अगर लोगों के बीच ये बातचीत का भाव ही नहीं था, ठीक है। बातचीत करने का जो है, इसको वाक्य शक्ति कह सकते हैं, इसको कहते हैं वाक शक्ति, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वाक शक्ति। मतलब बातचीत करने का जो कला है, इसको क्या कहते हैं, वाक शक्ति। मतलब जिसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं किसी से, ये जो बोलते हैं ना, ये कहलाती है वाक शक्ति हमारी। पहले के मनुष्य में जब हम लोग आदि मानव थे, आदि काल में, ठीक है, तो हम लोगों के बीच जो ये था ना, ये बातचीत का कोई संबंध ही नहीं था, बातचीत हमसे होता ही नहीं था। मतलब हम लोग बात कर ही नहीं पाते थे, सिर्फ इशारा इशारे से काम होता था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी वाक शक्ति का। अगर क्वेश्चन ये भी आएगा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, क्वेश्चन आपका पहला यही आएगा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। देखिए, मान लें कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो जैसे मनुष्य पहले थे, इशारे में बात करते थे, एकदम गूंगी, पूरी की पूरी सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। पूरा सृष्टि एकदम शून्य सपट, कुछ नहीं, एकदम पूरा का पूरा लगता एक सृष्टि क्या है, गूंगी सृष्टि है, ठीक है। तो वाक शक्ति के मतलब जब वाक शक्ति का विकास हुआ, वाक शक्ति आया हमारे बीच, तब हमारा जीवन बहुत ही बदल गया। पहले हम लोग को चोट लगती थी, जैसे अभी जानवर को देख लीजिए, चोट लगे, कुछ लगे, ठीक है, तो वो अपने दुखों का अनुभव ही नहीं करा पाता, दुख को बता ही नहीं पाता किसी लोगों को, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या है, हमारे बीच वाक शक्ति है, बात शक्ति है, इसको बात शक्ति भी कह सकते हैं। हमारे बीच अगर वाक शक्ति है तो हम अपना दुख का, सुख का किसी के सामने क्या करते हैं, रखते हैं ना। अगर हमको कोई मार दिया तो हम रो के बता देते हैं कि वो हमको मारा है। अगर हमको कोई खुशी है तो हम हंस के बताते हैं कि हमको खुशी है। बट गाय बछड़ों के साथ ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। नहीं, किसी जानवर के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसमें कोई वाक शक्ति ही नहीं है, पूरी की पूरी गूंगी है। तो उसी तरह कहता है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ठीक उसी प्रकार जिस तरह जानवर लोग हैं उसी तरह हम लोग होते, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें हम बात करेंगे वाक शक्ति में कि किन किन लोगों के बीच कैसा बातचीत होता है। दो बड़ों के बीच क्या बातचीत होता है, दो बच्चों के बीच क्या बातचीत होता है, दो बूढ़े लोगों के बीच क्या बातचीत होता है, या फिर दो प्रेमी के बीच क्या बातचीत होता है। जब किसी की जगह देखिए, बातचीत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बातचीत का एक संबंध हम यूरोप से लगाते हैं, यूरोप, हाँ, यहाँ के बात करने का कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन। यहाँ के बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं, हाँ, ये पूछ सकता है यूरोप के बातचीत करने की कला शैली को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। या फिर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ की कला शैली है बात करें तो यूरोप की, ठीक है, यूरोप, ठीक। तो देखिए, ये मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हो गया कि ऐसा कला ना जिसके अनुसार हम किसी को क्या कर सकते हैं, अपने बातों में फंसा सकते हैं, या फिर अपने बातों से प्रभावित कर सकते हैं ना, अपने बातों से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने और उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में देखिएगा कि ऐसा गुण होता है कि आप उसका बात सुनते जाइए, दिन भर सुनते जाइए, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। लेकिन कोई
व्यक्ति का अगर बात 1 मिनट भी सुनिएगा लगेगा खिस एकदम की लगेगा कि इसको कब भगा दे, कितना साइड कर दे ना। लेकिन किसी किसी से बातचीत करने में आपको बहुत मजा आएगा, एकदम लगेगा कि मन खुश हो जाएगा, गदगद मन करने लगेगा। मतलब दिन भर बात कर लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ऐसा लोग हो पाया जाता है, ठीक है। और यूरोप के कल्चर, यूरोप के लोगों में ये अधिकतर पाया जाता है, इसलिए वहाँ के इस कल्चर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है। पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आंसर देना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है, ठीक है, जो कि यूरोप के लोगों में अत्यधिक पाया जाता है ना। ये एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी को भी अपनी ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं ना। देखिएगा किसी किसी का जैसे कोई अच्छा बातचीत करता है, ऐसा डायलॉगर है या फिर अच्छा वक्ता है ना, तो जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गए ना, बड़े बड़े नेता लोग हो गए, इधर देख लीजिए जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो गए ना, उनका भाषण में दम होता है, उसके बातों में दम होता है, तब उसके लोग आकर्षित होता है। बुद्ध देख लीजिए, उसके बात में दम था। राम जी देख लीजिए, उसके बात में दम था, वो बात के दम पर ही, ठीक है, पूरी दुनिया को जीता। गौतम बुद्ध को देखिए, अपने बात के, उसके अच्छे व्यवहार के, उसका बात जो है लोगों को मन को भाता था, इसलिए लोग उसका सुनता था, लोग उसका मानता था। जो नहीं मानता था, जो नहीं मानने वाला होता था वो भी मान लेता था ना, उसका गुण ऐसा स्वभाव था ना। तो आगे बात कर